पहला चैप्टर है कक्षा 12 ना। चैप्टर का नाम संबंध एवं फलन। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत 11 का नॉलेज है ना, तो ये वाला चैप्टर थोड़ा और आसान हो जाएगा ना। रिलेशन एंड फंक्शन, देखो यहां तक दिख रहा है। मोहित, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। देखिए, संबंध एवं फलन कहते किसे हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समुच्चय के कार्तीय गुणन का पता होना चाहिए। और कार्तीय गुणन आपने पढ़ा है कहाँ? कक्षा 11 में। देखो हम बताते चल रहे हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। a बराबर जैसे दिया है 1 2 3 और b बराबर दिया है a b c, तो हम करेंगे क्या, ऐसे मान लेंगे यहाँ a यहाँ b। अब देखो हम बताते चल रहे हैं, बात मत करो। a है और ये कौन है, b। a में क्या दिया है 1 2 3, b में दिया है a b c। तो a का 1 के साथ, a का b के साथ, a का c के साथ, इसी को कहते हैं a क्रॉस b या कार्तीय गुणन। a क्रॉस b या इसी को हम कहते हैं क्या, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, ठीक। अब कार्तीय गुणन बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे 1 कामा a, 1 कामा b, 1 कामा c, 2 कामा a, 2 कामा b, 2 कामा c, फिर 3 कामा a, 3 कामा b और 3 कामा c। 3 कामा a, 3 कामा b, 3 कामा c, ये कहलाता है क्या, कार्तीय गुणन। ठीक, यहाँ 1 1 ये जो पहले अवयव हैं, इसके पहले अवयव कहलाते हैं क्या, a का, और दूसरा अवयव इसका कहलाता है b का अवयव। ठीक, इस माने संबंध के पहला अवयव कहलाएगा a का और दूसरा होता है b का। ठीक, इस गुणन में देखिए a क्रॉस b में जो देख रहे हैं, इसका अगर हम संबंध पूछें तो इसमें संबंध क्या होता है जानते हो, रिलेशन जो होता है, यह रिलेशन हमेशा संबंध जो होता है सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। सबसेट माने उप समुच्चय किसका, a क्रॉस b का, a क्रॉस b। रिलेशन यानी संबंध हमेशा a क्रॉस b का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो यानी संबंध की परिभाषा ही यही है कि संबंध जो होता है कार्तीय गुणन का सदैव उप समुच्चय होता है। संबंध हमेशा कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। अगर हम पूछ लें संबंधों की संख्या, तो यहाँ लिखते हैं m ना, p के पावर m इंटू n, p के पावर m इंटू n। अभी हम लोग देखेंगे, पहले ये समझ लो। ये देखो, अगर हम यहाँ कह दें ये संबंध है, हाँ, इससे कम भी रहेगा। सबसेट मतलब होता है जानते हो, इसके सभी, ये भी सबसेट है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये सब के सब इसके क्या हैं, सबसेट हैं। जो ये है आर सबसेट, अभी हम समझा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सबसेट क्या मतलब है। आर सबसेट फाई, ये जो फाई है ना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, a क्रॉस b, a क्रॉस b, a क्रॉस b के अंतर्गत ही आता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, संबंध होगा। और साथ के साथ अगर हम यही लिख दें ये वाला, तो ये कहलाता है जानते हो, ये कहलाता है सर्वनिष्ठ सबसेट। सर्वनिष्ठ ना, सर्वनिष्ठ सबसेट। सबसेट का मतलब इसमें जितने भी अवयव हैं, सभी अवयव को अलग अलग लिख दोगे तब भी। माने अगर हम कहें 3 कामा a, हाँ सबसे रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि इस पूरे सेट का 3 कामा a क्या है, सबसेट है। सबसेट मतलब ये तो पूरा सेट है, इस सेट का एक एक अवयव सबसेट होता है। एक लिख लो, ये दोनों लिख दोगे तब भी सबसेट है कि नहीं। इसमें ये पूरा सेट है और इसका एक एक अवयव ले लो, दो दो अवयव ले लो, तीन तीन अवयव ले लो, सब के सब सेट कहलाते हैं। और अगर आपको पता हो तो फाई एक रिक्त समुच्चय होता है और फाई सभी का सबसेट होता है।
सब में, फाई ऐसा होगा जो सब में मौजूद होगा ना। फाई मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं इसमें भी होगा, है कि नहीं। तो फाई भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ गया 9। तो यानी ये पूरा पूरा कितना लिखोगे ना, तो 2 की पावर 9, यानी 2 की पावर m इंटू n, ये होता है पूरा सबसेटों की संख्या, पूरा सबसेट की संख्या। इसको उतारो जरा मोहित। लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं ना। संबंधों की अगर संख्या पूछ लें तब पूरा संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या यहाँ क्या होता है जानते हो, 2 की पावर m इंटू n, m इंटू n लिख लो, आपका मन करे 2 की पावर p इंटू q लिख लो। अब यहाँ m इंटू n या p इंटू q है क्या, p a के अवयव में, a में अवयवों की संख्या कितनी है, और q b में अवयवों की संख्या। a में बताओ अवयव की संख्या कितनी है 3, और b में अवयव की संख्या कितनी है 3, तो यानी 2 की पावर 3 तिया 9। इसके कुल संबंधों की संख्या कितनी निकलेगी, 2 की पावर 9। इतने संबंध बनेंगे, कितने, इतने संबंध। जैसे देख लो, ये वाला कहलाएगा रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। कौन सा संबंध, रिक्त संबंध, यानी ऐसा इसमें कोई भी संबंध संभव नहीं है, रिक्त संबंध। अब सबसेट जैसे निकाल रहे हो ना, सबसेट हम बार बार कह रहे हैं, हम 2 अवयव लेके समझा दे रहे हैं। मान लो ए में है केवल 2, ए में केवल 2 मौजूद है, और बी है जिसमें 3 और 4 है, 3 और 4। तो इसका सेट कैसे लिखोगे, पहले सेट लिखो, यानी इसका जो गुणन होगा कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन आएगा क्या, ए कामा बी। ए कामा बी और बी कामा ए में बहुत अंतर है। अगर बी क्रॉस ए लिख दोगे तो बी का ए के साथ लिखोगे तो अवयव बदल जाएंगे, ए कामा एक हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता। यानी 2 कामा 3, 2 कामा 3 और 2 कामा 4, ये तो है पूरा सेट। इस सेट में फाई भी होगा, कौन, फाई। फाई एक ऐसा होगा जो इसमें है ही नहीं। अब बताओ आप, अगर हम इसमें पूछें कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, तो कुल उपसमुच्चय जानते हो कितने बन जाएंगे, एक बन जाएगा 2 कामा 3, ठीक, एक बन जाएगा 2 कामा 4, एक बन जाएगा 2 कामा 3 और 3 कामा 4, खुद यही वाला, खुद ये, और एक बन जाएगा 5, ठीक। अब संबंधों की संख्या गिनो जरा, 1 2 3 4, कितने संबंध आए, गिन के जरा यहाँ लगाओ। 2 की पावर m, m की जगह या p, a में अवयवों की संख्या 1 और b में अवयवों की संख्या 2, 2 एक क्या 2, यानी 2 की पावर 2, यानी कितने संबंध बनेंगे कुल 4। ये चारों के चारों संबंध कहलाते हैं। अब इसमें आप जो है 2 कामा 3 लिख दो, ये पूरा सेट है, इसमें आप जो है 2 कामा 3 लिख दोगे, फिर भी ये संबंध है। क्यों संबंध है, क्योंकि कार्तीय गुणन में मौजूद है। कार्तीय गुणन में 2 कामा 4 लिख दोगे तब भी ये संबंध है, क्योंकि कार्तीय गुणन में मौजूद। 2 कामा 3, 3 कामा 4 लिख दोगे तब भी यह संबंध है, क्योंकि कार्तीय गुणन में मौजूद है। और फाई लिख दोगे तब भी यह संबंध है, क्योंकि यह कार्तीय गुणन में मौजूद है। मौजूद कहने का सेंस, अगर इसमें कुछ नहीं होता तब क्या होता, फाई होता। तब फाई भी तो एक क्या है, रिक्त समुच्चय, यानी कुछ नहीं रहेगा तब भी एक संबंध को निरूपित करेगा। तो अब बताओ, यही लिख रहे हैं, इस संबंध कहते किसे हैं, कार्तीय गुणन के कोई भी अवयव ले लो,
कोई भी। अब जैसे इससे देखो ढेर सारा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर इसके साथ इसको लोगे 10, फिर इसके साथ इसको लोगे 11, फिर इसके साथ इसको 12, फिर 13, ऐसे कुल 2 की पावर 9 बार बनेगा। समझ रहे हो ना? एक बार एक पूरा 9 हो गया अकेले अकेले लिए, फिर 2 2 का जोड़ा बना दो, इसके साथ इसको, 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 इसके 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 इसके। अभी 2 2 का जोड़ा बनाओ, इसके साथ इसको इसको लिखो, फिर इसको 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 लिखो, बन जाएगा कि नहीं? 2 की पावर 9 संबंध निकाल पाना संभव नहीं है जल्दी, बहुत मेहनत लगेगी। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? और सब के सब संबंध, सब के सब जितने भी इससे बनेंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे? इसी के अंतर्गत, यानी इसी के उपसमुच्चय होंगे। ये सब इसके क्या है? उपसमुच्चय। ठीक, इसी को कहते हैं सबसेट, यानी इसी का उपसमुच्चय। ठीक, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है, संबंध यहाँ जितने भी समुच्चय हैं ये उपसमुच्चय समुच्चय हो सकते हैं, उपसमुच्चय समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। जितने भी उपसमुच्चय हैं सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? समुच्चय। लेकिन सभी समुच्चय उपसमुच्चय के अंतर्गत आ जाए यह आवश्यक। बताओ ये 2,3 इसके अंतर्गत आ जाएगा क्या? आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा इसके अंतर्गत। लेकिन ये बताओ इसके अंतर्गत ये आएगा? एक बच जाएगा ना, यानी नीचे वाला संभव है ऊपर में मिलना, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले में संभव, तो ये तो पूरा समुच्चय है और ये उसका तो उपसमुच्चय समुच्चय के अंतर्गत होता है, लेकिन समुच्चय उपसमुच्चय के अंतर्गत हो ये आवश्यक नहीं। यहाँ देखो मिल गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए, यहाँ नहीं मिला। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ, उतार लो, बहुत दिमाग मत लगाओ, सिंपल है। यानी कुल मिला के संबंध कहते किसे हैं? यानी कार्तीय गुणन का जितना भी संबंध संभव है, जितना भी माने उसके अंतर्गत जो भी संबंध है, अवयव है, अगर उसमें से कुछ भी मिल रहा है, एक भी मिला, नहीं भी मिला, तब भी वो क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं संबंध। नहीं मिलेगा तब भी संबंध है, क्योंकि फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जो नहीं होता किसी में, तब भी वो उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक, ये है। और संबंध, आप संबंध के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे आपके बीच संबंध है ना, गुरु शिष्य का ना, पिता पुत्र के बीच संबंध है, माता पिता के बीच संबंध है। ठीक, तो ये संबंध मतलब समझ रहे हो ना, यानी जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो अवयवों के बीच के माने किसी न किसी चीज से संबंधित होता है, उसी को क्या कहते हैं? संबंध। संबंध को हम 2 तरीके से निरूपित कर सकते हैं, एक डायरेक्ट निरूपित कर दें और एक थोड़ा सा भाषा के रूप में निरूपित करें। क्लियर? उतारो। चलो देखो, अब संबंध को ना 2 तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं ना। संबंध यानी आर, रिलेशन आर से डिनोट करते हैं, इसीलिए संबंध को हम दिखाएंगे किससे? आर से। संबंध को किससे दिखाया जाएगा? आर से ना। बहुत ध्यान से समझोगे, कुछ है नहीं ज्यादा दम। संबंधों की संख्या अगर पूछ ले तो आप निकाल पाओगे। अगर हम कहें कि एक अवयव ए है, एक ए है ना, जिसमें अवयवों की संख्या 4 है, और एक समुच्चय बी है जिसमें अवयवों की संख्या 3 है, तो कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर 12, 4 संबंधों की संख्या बता पाओगे। अगर हम कहें एक समुच्चय ए है जिसमें अवयवों की संख्या 3 है या 5 है, और एक समुच्चय बी है जिसमें अवयवों की संख्या 2 है, तो कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर 10, 5 दूना 10। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, रिलेशन को हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि किसी भी सारणी को, किसी भी समुच्चय को व्यक्त करने के लिए देखो, समुच्चयों का निरूपण 2 विधियों से किया जाता है। एक विधि को कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और एक को कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि। तो इस समुच्चय को भी, रिलेशन को भी हम 2 विधि से व्यक्त करेंगे। समझ रहे हो? एक को तालिका विधि, जैसे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग 1 2 3, ये है तालिका विधि या सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि ना। और एक ऐसे होता है जैसे 1 2 3 हम लिख देंगे कि 3 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, 3 या ना 4 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, इसको लिख दिए, तो ये हो जाएगा क्या? समुच्चय निर्माण विधि। देखो 1 2 3 एक तो डायरेक्ट लिख दिए,
तो 1 2 3 ये है क्या, रोस्टर मेथड है, इसी को कहते हैं रोस्टर मेथड। क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड। और अगर हम इसी को लिख दें कि 4 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो ये हो जाए, हिंदी में लिख दें यक्स सच दैट यक्स 4 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, यह कहलाएगा सारणी का निरूपण विधि, सारणिक निरूपण विधि। जैसे हम लिख दें AEIOU, AEIOU, तो ये क्या हो जाएगा, रोस्टर विधि ये। और अगर हम इसी को माने लिखना चाहें भाषा में अगर लिख देंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, तो ये हो जाएगा कौन सा विधि, समुच्चय निर्माण विधि। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐसे ही इसको भी व्यक्त कर सकते हो। अब ये संबंध जो है ना, ए का ए से ही हो सकता है, ए का बी से भी हो सकता है, और खुद ए का ए से ही हो सकता है। जैसे देखो आर सच दैट, जिसे कहते हैं सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार, इस बिंदी का नाम है क्या, सच दैट। इस बिंदी को कहते हैं सच दैट। सच दैट को हिंदी में कहते हैं इस प्रकार, आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। आर इस प्रकार है कि ए का संबंध ए से है, और ए बराबर जानते हो क्या दिया है, मान लो ए बराबर दिया है 1 2 3। अब देखिए पहले यहाँ ए बना दो, यहाँ भी बना लो ए। अब इधर ए लिख दिए, यहाँ भी ए, क्योंकि संबंध जो बता रहे हो आप ए से किस में बता रहे हो, ए से ए में ही बता रहे हो रिलेशन। यहाँ मान लो 1 है 2 है 3 है, ए में अवयव कौन है 1 2 3, और आपको दिखाना भी है 1 2 3 ही, तो आप दिखा दो। ये है, हम दिखा दिए कि 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ये रिलेशन जो दिख रहा है हमको, ये रिलेशन क्या क्या दिख रहा है, 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से। एक विधि तो ये है, डायरेक्ट लिख दिए। एक विधि और भी है, आर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भैया कि अगर हम मान ले इसको x और इसको मान ले क्या y, तो r इस प्रकार है कि x सच दैट y बराबर न x सच दैट y कामा, या x सच दैट y बराबर या x बराबर y प्लस 1। x बराबर देख लो एक बार जोड़ो तो, एक में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2, तो यानी y यानी x प्लस 1 y बराबर, देखो जरा वही चीज़ लिख दिए हैं क्या, x सच दैट x इस प्रकार x में है कि अगर हम y की जगह x की जगह 1 पुट करेंगे, देखो 1 रखोगे तो 1 1 2, फिर अगर हम y की जगह यहाँ देखो y का मान बदलता जाएगा, यहाँ 2 रखोगे 2 और 1 3, कहाँ x की जगह आप कितना कितना आया है, एक बार 1 आया है 1 पुट कर दो, एक बार क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, केवल 2 चीज़ है क्या, देखो अगला वाला मान अपने आप आ जाएगा। ये निरूपण की विधि है, आप ऐसे भी निरूपित कर सकते हो, ऐसे ये वाला देगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। बोलो मोहित कहीं दिक्कत है क्या, उतारो इसको, इस मेथड को भी उतार लो, उतारो तो हम लोग देखते हैं समुच्चय में संबंध ना, x कामा y सच दैट इस प्रकार है कि यहाँ x कामा y कर दो, x कामा y सच दैट इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1। चलो देखिए पेपर का कोड कक्षा 12 324 FD ना। अब पहला ही प्रश्न दिया है, सभी खंड क ना, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 का क खंड, क नंबर दिया क्या है, देखिए एक प्रश्न दिया है इसी से रिलेटेड है, एक संबंध R बराबर A कामा B सच दैट इस प्रकार है कि A बराबर B माइनस 2
b माइनस 2, जहाँ b ग्रेटर आर इक्वल 2 है। ठीक, आपसे कह रहा है समुच्च n में परिभाषित है तो सही विकल्प चुनिए। देखो समुच्च किस में परिभाषित है? n में। a जो है पहला अवयव है और b जो है दूसरा अवयव है। a पहला अवयव है और b कौन सा अवयव है? देखो a और b, इसको मान लो ये a है और ये b है। a में अवयव देखिए, b का जो अवयव है ना, यो b का अवयव जो है वो 6 से कम है या 6 के बराबर है। तो यहाँ 6 से कम 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ तक रख लो। बस हमको 4, 6, 5, 4, 3 तक रख लो। अब 6 में से देखो 6 भी है, 2 घटाओगे कितना आएगा? 4। 4 का रिलेशन 6 से होगा। अब 6 के बाद 5 लोगे, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा। ठीक, अब यहाँ कितना लोगे? 4। 4 में से 2 घटाओगे 2, और यहाँ 3 में से 2 घटाओगे 1, तो 1 का 3। अब देखिए b बड़ा या बराबर है, b बड़ा या बराबर है 6 से ना, b बड़ा है या बराबर है? यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब b का मान 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है? उल्टा निशान नहीं लगा, इस तरह से लगा है, तो यानी b बड़ा है। तो बताओ क्या होगा? 6 में से 2 घटाएंगे 4, 7 में से 7 में से 2 घटाएंगे 5, और यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे 6, और यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे 7। अब देखिए संबंध कौन कौन दिया है? a विकल्प दिया है। अब विकल्प समझ लीजिए, पहला विकल्प दिया है 2,4 बिलोंग्स टू r, b वाला भी दूसरा, अभी मिला लेना इसमें जो भी होगा, 3,8 बिलोंग्स टू r, तीसरा दिया क्या है? 6,8 बिलोंग्स टू r। ठीक, और चौथा 8,7 बिलोंग्स टू r। बताओ इसमें कौन मिल रहा है? 6,8, तो 6,8 क्या है? सही है, देख लो। ठीक, यानी ये जो लड़का है सही लगाया है, जिसका भी है। ठीक, देख लो, कहीं दिक्कत नहीं ना। 6 से बड़ा मान के लिए हमने निकाल दिया इसी रिलेशन से। अब देखिए संबंध के जो प्रकार हैं हम उसको समझते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये समझ गए भाषा क्या है। अब संबंध, ये जो संबंध आप लिख रहे हो ये अभी है क्या? ये संबंध है। संबंध कहते किसे हैं? यानी कार्तीय गुणन के सभी उपसमुच्च को अगर किसी भी एक को लिख दिया जाए, सभी उपसमुच्च, जितने भी उपसमुच्च संभव हैं, यानी उपसमुच्चयों को निकालने का तरीका क्या है? a और b में कुछ अवयव होंगे, उनके अवयवों का 2 के पावर उनके अवयवों का गुणनफल, तो पूरा संबंध, जितने भी संबंध होंगे चाहे जिसको एक लिख दोगे, सब का सब क्या कहलाएगा? हाँ, उसका उपसमुच्च कहलाएगा। देखो अब संबंध जो है, ये जो अभी आप लिखे हो ना, ये कितने प्रकार का संबंध संभव है। अभी हम संबंध की बात कर रहे हैं, रिलेशन पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संबंध पढ़ रहे हैं। रिलेशन से हमको कोई मतलब नहीं, अरे रिलेशन से ही मतलब है, सॉरी, फलन से फंक्शन से कोई मतलब नहीं। अभी हम फंक्शन के विषय में नहीं पढ़ रहे हैं। तो संबंध के विषय में देखिए, संबंध के प्रकार। तो संबंध आप 4 प्रकार की पढ़ेंगे और यहां से प्रश्न पूछता है संबंध के प्रकार। संबंध कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। पहला होगा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरे का नाम है सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध। तीसरे का नाम है संक्रामक संबंध, और चौथे का नाम है भैया तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध पहला देखिए क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध किसे कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध समझने के लिए हम एक लेते हैं ए।
एक समुच्चय लेते हैं क्या, ए। हम समुच्चय ले रहे हैं ए बराबर, इसी ए से हम समझ रहे हैं ए बराबर है 1 2 3। ठीक, देखो 1 2 3, अगर हम ए का ए में ही संबंध निकालें, ए का ए से ही संबंध निकालें भैया, ए का ए से रिलेशन, क्या रिलेशन। तो यहाँ देखो ए में अवयव कौन कौन है, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3। सबसे पहले इसका जो संबंध होता है ये क्या होता है, देखो आर सच दैट आर प्रॉपर सबसेट ए क्रॉस ए, यही कहलाएगा संबंध। इसमें जितने भी ए क्रॉस ए में अवयव हैं सब के सब रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। यानी क्या क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। यानी कुल मिला के आर बराबर अगर आप लिखना चाहोगे तो आर बराबर क्या क्या संभव है मोहित, 1 1 1 2 1 3 ना, इसके बाद 2 1 2 2 2 3, हाँ 2 3 3 1 3 2 3 3। नहीं दिख रहा है क्या, देखो नीचे ये इतने भैया संबंध बनेंगे। अब आप एक साथ लिख दो, कौन, अच्छा 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2। देखो है, अब अगर इसको, ये तो पूरा समुच्चय आ गया इसका अगर हम एक भी लिख दें तब भी है वो ना, ए क्रॉस ए का पूरा, ये तो सर्वनिष्ठ है, सार्वत्रिक है ना, सार्वत्रिक संबंध। ये सार्वत्रिक यानी पूरा कंप्लीट लिख दिए हो। अगर हम एक ही लिखते तब भी, एक एक लिखते तब भी ये उपसमुच्चय था, ए क्रॉस ए का क्या था, उपसमुच्चय था। इसका मतलब ये संबंध था। यानी संबंध क्या है, संबंध है कि जितने भी उपसमुच्चय ए क्रॉस ए कार्तीय गुणन के सभी उपसमुच्चय, चाहे जो ले लो, फाई ले लोगे तब भी संबंध है। ठीक, कुछ भी रहे, एक ही अवयव ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, सबके पूरा ले लो तब भी सबके सब, नहीं लो फाई ले लो तब भी संबंध है। संबंध में कोई दिक्कत नहीं। मोहित क्लियर है ना, संबंध, संबंध कहेंगे किसे, क्लियर, खूब अच्छा संबंध। अभी हम फलन नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सब। अब देखो तुल्यता संबंध किसे कहते हैं जानते हो, गणितीय रूप में हम बता रहे हैं। अगर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए में बिलोंग कर रहा है यानी ए स्वतुल्य, स्व माने खुद होता है अपना, और तुल्य माने तुलना, अपना तुलना अपने से, अपना तुलना अपने से, तो उसी को कहेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए, और इस तरह से बिलोंग करना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू ए में मौजूद होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए। ये जो छोटा अवयव है ये ए में मौजूद जरूर होना चाहिए, यानी इसमें मौजूद जरूर होना चाहिए। क्लियर। अब ये फॉर ऑल का मतलब, इसे उल्टा ए को कहते हैं फॉर ऑल, ये चिन्ह है फॉर ऑल, उल्टा ए लिख देना, थोड़ा सा इसका टंगरी उठा देना, इसका टंगरी झुकाना, तो टंगरी उठाने का मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा टंगरी उठा दो तो फॉर ऑल हो गया, उल्टा करके ए को, माने सभी, इसमें ऐसा कोई भी। अब देखो, अब एक चीज समझ लो, यहाँ हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना। यानी ए का संबंध, अब खुद का संबंध खुद से रहे ना, खुद का संबंध खुद से रहे तो उसी को कहेंगे क्या, स्वतुल्य। देखो अभी हम समझा रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, परिभाषा से। एग्जाम्पल देखो, बोलो एग्जाम्पल, तब हम बता रहे हैं। पहला 1 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3। पहले ये देखो संबंध, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। मोहित समझ लो भैया, यहाँ से प्रश्न आता है, आप लोग मस्ती मत करो, हाथ इधर उधर मत करो, बहुत ध्यान समझो। क्लियर। यहाँ देखिए 1 का संबंध 1 से है, सही है, 2 का संबंध 2 से है, सही है, लेकिन बेचारा 3 नहीं है, इसमें हमने लिखा है क्या, फॉर ऑल, सभी अवयव का संबंध मिलना चाहिए, सभी। यहाँ देखो 3 कामा 3 नहीं मिला, 3 कामा 3, अगर 3 कामा 3 भी, अब आप 3 यहाँ देख रहे हो, 3 तो है लेकिन 3 कामा, यानी 1 भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये क्या,
गलत है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, पहला काट दो। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अभी हम समझा दे रहे हैं कई ढंग से, घबराना मत। अगर मान लो अगला देखो, अब यहीं हम कंफ्यूज नहीं होना है, 1, हम अपने मन से दे रहे हैं, 2, 2 और 2, 3 और 3, 3 होता है, तब ये स्वतुल्य संबंध है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं, एक्स्ट्रा आए अपने से कोई लेना देना नहीं, एक्स्ट्रा से कुछ मतलब नहीं है, आए न आए संबंध है नहीं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। हमको सीधा से सीधा मतलब है, ये पक्का रहा होगा रिलेशन में, ये अगर हम ए की तुलना ए से कर रहे हैं तो 100% ये कहीं न कहीं मिलेगा जरूर, है कि नहीं? तो उससे हमको कुछ लेना देना है। हमको तो केवल इतना मतलब है कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, और जितने भी अवयव दिख रहे हैं उसमें से ऐसा कोई भी अवयव न हो कि मौजूद न रहे। देखो ये स्वयं का स्वयं से है, स्वयं का स्वयं से है, स्वयं का स्वयं से है, और इसमें कितने अवयव थे? 3, और तीनों के तीनों संबंध मिल रहे हैं क्या? स्वयं का स्वयं से। इसका मतलब ये क्या है? सही है। क्लियर? अगर यही न होता तब भी ये होता। मान लो एग्जाम्पल, जैसे ये अगर 1, 1 रहता, 2, 2 रहता, 3, 3 रहता, तब तो अंधा भी आदमी बता लेता, लेकिन इसमें कंफ्यूज कर देता आपको कि भैया बताओ ये है, ये नहीं है। आप सोचते अच्छा गुरुजी बताने का एक संबंध रहा, ये वाला गड़बड़ बा, एक ऐसे ना है, काट दो, नहीं काटना है, समझ गए? और भी दे दें एग्जाम्पल कि कर लोगे? बोलो, आपको जो पूछना है बोल दो उमेश। हाँ बोलो 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 एग्जाम्पल, तब हम बता दें। यहाँ 7, 8, तो कहाँ इसका अवयव है ही नहीं। बिना अवयव का तो कहाँ बना पाओगे? तब नहीं, उसका अवयव होना चाहिए। हाँ ऐसे नहीं देगा ना, उसका अवयव नहीं रहेगा ना, तो पहली बात तो खत्म ही हो गया, तब तो रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन ही नहीं है भैया, अरे हमारा आपका रिलेशन है क्या? विद्यार्थी और शिक्षक का। जब रिलेशन नहीं होता तो हम आपको कुछ बोलते? इसमें 3, 7, 8 है, ये नहीं है। जब रिलेशन ही नहीं बना तो उससे हमको आगे देखने की क्या जरूरत? जब रिलेशन बनेगा तब तो आप पहचानोगे कि स्वतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है, कि तुल्यता। जब रिलेशन ही संभव नहीं तो वहाँ क्या लगाओगे? अरे भैया जेकर यहाँ तू शादी ब्याह करे है या कतौगा, जेकर यहाँ तार रिलेशन में वही यहाँ उपजा बग, यही दुआरे पहुँच बका और रिश्तेदार पूरी खिलाई दे, है ना, कुछ नहीं होगा। यानी कुल मिला के उसके अवयव, उसका संबंध होना चाहिए ना, तब हाँ तब भी 3, 2 मौजूद रहेगा इसमें। अभी A का A से जब कराओगे क्रॉस तो 3, 2 आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। हमको कुल मिला के अपना दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ कुछ भी लिख देते, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2 या 3, 1 भी डाल देते, इसमें सब कुछ डाल दे, ये भी है। ये भी क्या संबंध है? स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया, 3, 3 मिल गया, बाढ़ में जाए सब, हमसे उससे लेना देना नहीं, तीनों मिलना जरूर चाहिए। अगर यही मौजूद नहीं होता तब भी यह स्वतुल्य। क्यों? फॉर ऑल, फॉर इसमें जितने भी अवयव हैं उनका अपने से संबंध जरूर रहना चाहिए, सबका अपने से जरूर रहना चाहिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। आप बोल दो, एक आग बोल दो उमेश, तुम भी मन हो तो। नहीं, फाई कहाँ से हो पाएगा? फाई किसके लिए करोगे? उपसमुच्चय तो है, रिलेशन तो है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। फाई स्वतुल्य नहीं, क्योंकि फाई में कोई अवयव ही नहीं, तो कैसे पहचानूंगा अच्छा ये है? तो दोनों तो सेम होने चाहिए ना भाई, तब तो पहचान पाओगे। फाई में कैसे पहचानोगे कौन सेम है कौन नहीं है? हाँ फाई है, संबंध है, लेकिन स्वतुल्य संबंध नहीं है। हाँ 2, यहाँ 2, 3 की जगह केवल फाई होता तब भी नहीं होता, तो क्योंकि फाई इसका अवयव नहीं है, तो फाई बाहर लिखोगे, फाई इसके बीच में नहीं लिखा जाएगा, अकेले लिखोगे तब इसको रिक्त माना जाएगा, तब ये है। और इसको अगर ऐसे लिख दिए तब ये बन गया एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। फाई अकेले रहेगा तो रिक्त कहलाएगा, और फाई अगर मझले कोष्टक में गया
एकल हो जाएगा। ध्यान रखना, दोनों का अंतर बहुत है, समझ गए? हाँ, कंफ्यूज करेगा तो फिर आप कंफ्यूज मत होना, सब कुछ बता देना, पूछो जो पूछना है, क्योंकि संबंध से सब डरते हैं। हम इसको 1 महीने पढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। तुल्यता, अब कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए प्रश्न, जैसे ABC दे देता है यहाँ, ABC हम दे देते AA BB CC AB AC AB, तो हम कहते बताओ ये कौन स्वतुल्य संबंध है? हाँ, क्यों? क्योंकि हमने तीनों बोला, AA भी बोला, BB भी बोला और CC भी बोला, और उसके बाद जो भी थे सब उसी ABC से ही मिला के बनाया, तो इसका मतलब क्या था? तुल्यता संबंध था। बोलो कहीं दिक्कत हो, नहीं तो इसको उतार लो आप। हाँ बोलो। फाई किसके बाहर? इसके बाहर रहे तो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये फाई है तब ये माना जाएगा, ठीक। हाँ, अंदर रहेगा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि फाई तब अवयव के अंतर्गत आ जाएगा। अगर फाई बाहर आ गया, कुछ नहीं लगा है, तो रिक्त है, और अगर फाई उसके अंदर आ गया, इसके अंदर, तब अवयव हो गया हो ना, तब इसका अवयव हो गया। इसमें तब फाई होना चाहिए था, तब इसमें क्या होना चाहिए था? फाई, और फाई का संबंध फाई से ही होना चाहिए था। तब यहाँ 1,1 2,2 3,3 फाई कामा फाई, समझ गए? ये लिखो अगला, अगला पहले इसको उतारो तब। चलो हम मान लो यहाँ हम अब देख रहे हैं अगला संबंध, दूसरे संबंध का नाम देखो क्या लिखा है, सममित। सममित को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, रिलेशन, सममित, सममित संबंध, सममित, सॉरी, सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध। स्वतुल्य संबंध अलग था ना, और सममित संबंध। अब सममित संबंध किसे कहते हैं? देखो इसकी, ये A, B, यानी सम माने समान, मित माने मित्रता, यानी 2 मित्र हैं। अब यहाँ A और B अलग अलग, क्योंकि वहाँ स्वतुल्य था, माने अपना ही था, स्व माने अपना, और यहाँ सम मित यानी मित्रता कैसा? समान वाला। तो सम मित्र यानी A का संबंध A, B बिलोंग्स टू R, और अगर इसी तरीके से B, A भी बिलोंग कर रहा है किस में? R में, ठीक। और ये जो A और B हैं, ये A और B, ये दोनों के दोनों अगर R में A में मौजूद हैं, यानी जो दिया गया समुच्चय में मौजूद हैं, तो हम कह देंगे, यानी मौजूद होना चाहिए। रात समझ लो, यहाँ हम कह क्या रहे हैं? A और B दोनों किस में होने चाहिए? A में। जैसे यही हम ले रहे हैं उदाहरण, A में देखो 1 2 3 है, और ये संबंध भी हमने बना दिया ना, A और B। अब देखो A का B से संबंध है, जैसे हम पहला एग्जांपल लिख रहे हैं, A का संबंध, A और B दोनों किस में मौजूद हैं? A और B दोनों A में ही मौजूद हैं, A भी मौजूद A में है और B भी मौजूद A में ही है। जैसे 1, 2, 2 और 1, 1 2, 2, 2, 3, 2, 1 और 1, ठीक। सिंपल वाला बोले होते पहले आप, 1, 1 1, 2। हाँ, पहले सिंपल बोलो तब तो ये डायरेक्ट बता देंगे। अभी ये आ गया। अब हमारे पास किताब थोड़ी ना है, किताब तो आपके पास है, बोलो। हाँ, 1, 1 1, 2। हाँ, रिलेशन है ये, रिलेशन। और ये जो पूरा नियम कानून बना रहे हैं वही, समुच्चय में अवयव कौन है? 1 2 3, उसी से बना रहे हैं। लिखना हो तो पूरा आप लिखेंगे, समुच्चय में अवयव है 1 2 3, और फिर उसका क्रॉस ये पूरा लिख के तब इसको लिखना है। तो 1, 1 1, 2 2, 1, बस
ये देखो है, क्यों है? क्योंकि एक का एक से, एक का फिर एक से होगा। देखो एक का जो संबंध दो से है वही दो का संबंध किससे है? अगर हम इसको ए माने इसको बी माने तो ए कामा बी और बी कामा ए। देखो एक का ए कामा बी और फिर बी कामा ए, मिल गया कि वही है कि नहीं? और यहाँ भी अगर इसको ए मानो इसको बी मानो और पलटो, ए कामा बी कामा ए, वही हो जाएगा। ठीक, ये इसमें देखो एक चीज ध्यान से देखो तो यहाँ फॉर ऑल नहीं लिखा है, फॉर ऑल नहीं लिखा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी आ जाएं ना, सभी आए तब भी नहीं आएगा, तब भी हम कह देंगे ये है, यानी ये वाला क्या है? सम्मित है। एग्जाम्पल अगला देखो, यहाँ दिखेगा, देखो अगला एग्जाम्पल, हाँ आर बराबर 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक का संबंध दो से है और दो का संबंध एक से है। एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, सही है। दो का संबंध तीन से है, लेकिन तीन का संबंध दो से, तीन नॉट बिलोंग्स टू, 3 कामा 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 कामा 3 तो है, तो हम क्या कह रहे हैं? अगर 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 भी होना। यहाँ 2 कामा 3 तो है, लेकिन 3 कामा 2 मौजूद, अतः यह समुच्चय यानी ये सम्मित नहीं है। अब आप पूछ सकते हो, चाहे जो पूछ लो, बोलो राज, जो मन में आए पूछ सकते हो, चाहे जो। सिंपल तो है, जो मिले उसका रिफ्लेक्स मिलना चाहिए और वो जरूर अवयव होने चाहिए किसमें? दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय में वो अवयव होने। ये नहीं कि पता चला बकवासबाजी कर रहे हो, यहाँ 6 7 8 है ये नहीं, वहाँ 6 7 8 का रिलेशन दिखा रहे हो, कहाँ से संभव होगा? समुच्चय ए में जो जो अवयव हैं उन्हीं से उन्हीं का संबंध होना चाहिए। ठीक, कहीं दिक्कत? ये था कौन सा संबंध? सम्मित संबंध। सचिन बताओ तरज के भैया, 2 ही बतावा, अभी हम बतावा, कब भाई देखा था तू इधर उधर करता है, हमके ही बतावा ये कौन संबंध हम लिख दिया, ये का हुए, ऐसे दे देगा और पूछेगा ये कौन कौन संबंध को प्रदर्शित कर रहा है ना, आप बताना जरा। एग्जाम्पल 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 2 3 कामा 3 ना, ये बताओ किस क्या क्या है? अभी जो पढ़ाए वही बताओ, अभी तक हम जो पढ़ाए हैं। गधा कब कब पढ़ावा थे ये भाई, हम यही पढ़ावे किया है। समतुल्य कहाँ होता? स्वतुल्य है, तब यहीं बैठा है मजा मस्ती करता है। देखो ये 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 भी है, 3 कामा 3 भी है। हमको यही देखना है कि स्वयं का स्वयं से संबंध है, उसके अतिरिक्त कोई भी अवयव हमसे कुछ लेना देना है, लेकिन होने चाहिए एक ही, होने चाहिए एक ही। तो ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है? 100% ये क्या है? स्वतुल्य है। अब जरा सम्मित पे आओ, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 भी है, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से, यह स्वतुल्य के साथ साथ सम्मित भी है। तो ये जरूरी नहीं कि जो स्वतुल्य हो सम्मित न हो, तो स्वतुल्य वाले संबंध सममित भी हो सकते हैं और हो सकता है कि स्वतुल्य वाला सममित न हो। देखो हम बना दे रहे हैं, अभी देखो ये अब अलग हो गया, अब यह स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित नहीं है, क्योंकि 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 भी मिलना चाहिए। बोलो भाई, ठीक समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब अगला हेडिंग डालिए, कौन सा? संक्रामक संबंध। उतारो इतना तब।